हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित एलवी में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आईपीसी के कुछ सेक्शन हैं जो एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं, दुर्घटना के अंतर्गत आते हैं। अब दुर्घटना यहाँ पर किसी गाड़ी से हो सकता है, तो ये गाड़ी ट्रक हो सकता है, बाइक हो सकती है, ट्रैक्टर हो सकता है, कोई घोड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि गाड़ी चला कौन रहा था, या स्वयं मालिक चला रहा था, या मालिक का कोई परिचित चला रहा था, या मालिक का कोई ड्राइवर चला रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये केसेस बनते हैं। गाड़ी जो चला रहा था और जिसके द्वारा दुर्घटना होगी। अब दुर्घटना में ये है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट है। कैसे? अगर वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, अब वो परिचित हो या ड्राइवर हो, अगर वो व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो उस पर आईपीसी की धारा 279 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। इसमें दूसरा केस आता है, धारा है हमारे पास 337 आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड 337 की धारा ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट होता है और जिसमें उसको कम चोट आई होती है, तो उसमें भी उसको 6 महीने की जेल और 500 रुपए का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें हमारा अगला जो आता है वो है सेक्शन 338 आईपीसी का। अगर वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, अब वो मालिक स्वयं क्यों ना हो, उसका ड्राइवर क्यों ना हो, या उसका कोई परिचित क्यों ना हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जब वो गाड़ी चला रहा है और उससे किसी गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है, गलती से ही हो जाता है, तो उसके ऊपर धारा 338 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माने से दंडित किया जाता है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा, इतना भी ज्यादा डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन डिसाइड करता है। तो हमारे पास एक हो गया लापरवाही से गाड़ी चलाना, दूसरा हो गया कम चोट, तीसरा हो गया गंभीर चोट। अब चौथा केस यहां फाइनल क्या आता है कि जब मर जाता है। मान लीजिए कि हम मालिक हैं और मेरा कोई ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, ट्रक चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, उससे किसी व्यक्ति को चोट लगती है या कोई गाड़ी टकराती है और वो गिर जाता है, वो मर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर आईपीसी का सेक्शन 304 का ए से मुकदमा दर्ज होता है। 2 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक, अब इसमें सबसे पहली बात है कि इन चारों सेक्शन में किस पर कंप्रोमाइज हो सकता है और किस पर नहीं हो सकता है। तो 279 और 304 पर 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना और 304 गाड़ी चलाते समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाना जिसने उसको टक्कर मारी है। ठीक है, इस दोनों में राजीनामा नहीं हो सकता, इस पर आपका मुकदमा चलेगा। ठीक, और 337 और 338 में 337 और 338 में राजीनामा हो सकता है। ठीक है, अब इसमें गाड़ी का मालिक क्या करे या गाड़ी खुद का ओनर क्या करे। सबसे पहली बात है कि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होगा जो गाड़ी का मेन ओनर है। अब इसमें एक अलग कंडीशन ये आती है कि अगर हमारी गाड़ी के द्वारा किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो जितना भी क्लेम होगा वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है या जो मरा है, अगर वो कमाने वाला व्यक्ति है और अगर नहीं भी है तो भी आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा और आपको जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और अगर इंश्योरेंस होता है तो सारा जो काम होता है वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है, जिससे मालिक बच जाता है। और जब भी एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी आपकी जमा हो जाएगी थाने में, नजदीकी थाने में, तो गाड़ी हमारी कोर्ट से छूटती है। तो आप कोर्ट पे जाएंगे, आपके ऊपर एक परिवाद आएगा, आप कोर्ट पे जाएंगे, गाड़ी के सारे कागज पत्तर दिखाएंगे ओरिजिनल। ठीक है, जब सारे कागज पत्तर दिखा देंगे तो गाड़ी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो आपको सजा सुनानी होगी वो सुना दी जाएगी और गाड़ी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी बाद में, जब आप जेल से रिहा हो जाएंगे जुर्माने से, जब जुर्माना आप भर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको सेक्शन बताए 279, 337, 338, 304A
ये सारे धाराएं इंडियन पीनल कोड की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह के वीडियो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट थ्योरी की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ते रहिए और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ।